की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 में वचन कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यार करने वाले पिता की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यार सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यदि हम इस प्यार की तस्वीर देखना चाहे तो हम उस क्रूस की ओर देखें, जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाकर कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने वचनों में बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्रेम करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रिय विश्वासियों, कई बार हम पाप में पड़ जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम लौटकर उसके पास आते हैं, हम ये ज़रूर सोचते हैं, क्या प्रभु मुझे उस प्रकार फिर प्यार कर पाएगा? क्या उसका प्यार मेरे लिए वैसा ही होगा जैसा मैं उसे छोड़कर गया था? वचन कहता है, I have loved you with an everlasting love। हाँ प्रिय विश्वासियों, कभी ना खत्म होने वाले प्यार से मैंने तुम्हें प्यार किया है, ऐसा प्रभु आज आप लोगों से कहते हैं। शोक गीत अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 में प्रभु कहता है कि प्रभु का दृढ़ प्रेम सदा बना रहता है, उसकी अनुकंपा कभी न समाप्त होने वाली अनुकंपा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, हर सुबह के सूरज के साथ जिस प्रभु का प्यार हमारे लिए फिर से नया हो जाता है, फिर से ताज़ा हो जाता है, उससे स्तुति दे, उससे आराधना दे, उससे महिमा दे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमीन, यस लॉर्ड। माँ से गहरा है प्यार तेरा। आइए हम फिर से गाएं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, हाँ प्रभु जी, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, सिर्फ और सिर्फ तूने प्यार किया। गहरा है प्यार, मेरी माँ से गहरा है प्रभु तेरा प्यार। हाँ प्रभु जी, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सारे हृदय से गाएं। सर्वश्रेष्ठ है, आमीन। तेरे जैसा नहीं। आइए उसकी स्तुति करते हुए गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, नए दिन के सूरज के साथ जिसका प्रेम, जिसकी अनुकंपा, जिसकी कृपा हमारे लिए एक बार और नई हो जाती है प्रभु। तू हमारे कल के पापों को भूल जाता है प्रभु, तू हमारे कल की गलतियों को भूल जाता है प्रभु, और हर दिन हमें एक नई कृपा से भर देता है, एक नए प्यार से हमें घेर लेता है प्रभु जी। तेरा प्यार कभी ना खत्म होने वाला प्यार है प्रभु। तुझे स्तुति देते हुए, तुझे आराधना देते हुए अपने मुख से कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise you Jesus, I love you Jesus, thank you Lord, praise you Lord Jesus, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 में, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर स्तुति करते हुए बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय देता हूं। एक नया हृदय, एक ऐसा हृदय जो हर किसी से प्यार करता है, जैसे मैंने तुमको प्यार किया है और तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आज मैं तुम्हें एक नया हृदय देता हूँ। तुम्हारे हृदय से वो पत्थर का हृदय हटाता हूँ जो दूसरों के लिए ईर्ष्या, दूसरों के लिए द्वेष, दूसरों के लिए गुस्सा, दूसरों के लिए जलन रखता है। आज वो हृदय मैं लेता हूँ और मैं अपने हाथों को फैलाकर तुम्हें रक्त और मांस का हृदय देता हूँ। वह हृदय जो मेरे प्यार से भरा है, वो हृदय जो दूसरों से प्यार करना जानता है, वो हृदय जो दूसरों की दुख तकलीफ में उनकी सहायता करता है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु हमें एक नया हृदय देता है। आइए प्रिय विश्वासियों, आग्रह के साथ मांगे, एक नया हृदय मांगे ताकि एक दूसरे से प्यार कर सके। हाँ प्रभु जी, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं दिन रात तेरे प्यार से परिपूर्ण रहता हूँ प्रभु जी। और उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जैसे तूने मुझे प्यार किया है, जैसे तूने मेरे लिए अपना सब कुछ दिया है, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार जो तूने संत योहन के सुसमाचार में कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ एक दूसरे से प्यार करो, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्यार करने पाए प्रभु जी। आइए प्रिय विश्वासियों, आग्रह के साथ मांगे, कहे तू धन्य है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए हम प्यासे हैं प्रभु जी। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, आमीन। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, यस लॉर्ड। तुझे मैं कभी सारे हृदय से कहें, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा प्रभु जी। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आमीन आमीन। हाँ प्रभु जी, तू धन्य है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी। तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है प्रभु जी। इसलिए स्वरों को ऊपर उठाकर तेरी स्तुति करते हुए गाते हैं हालेलुया 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 हालेलुया
मुझे दे दिया प्रभु जी, अपने इकलौते पुत्र को मुझे दे दिया प्रभु जी, और उस इकलौते पुत्र ने अपना सारा जीवन मुझे दे दिया प्रभु जी। मेरे लिए कांटों का मुकुट पहना, मेरे लिए कोड़ों की मार सही प्रभु जी, मेरे लिए भारी वजन सा प्रभु जी, गिर गिर कर घिसता हुआ वह तलवारी की पहाड़ी पर प्रभु जी मेरे लिए मर गया प्रभु जी। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ प्रभु तेरे प्रेम के लिए। आज हाथ उठाकर तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी, तेरे प्रेम के लिए प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। मांगता हूँ प्रभु, जो प्यार तूने मुझसे किया है प्रभु, वो प्यार मैं हर किसी से कर पाऊँ प्रभु जी, हर किसी को क्षमा देने पाऊँ प्रभु, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है प्रभु जी, मैं भी हर किसी को क्षमा करने पाऊँ प्रभु जी। ये वरदान है प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर प्रभु। हे यीशु, मेरा जीवन तेरा है प्रभु जी, तू मुझे प्यार करना सिखा, तू नहीं तो मुझे कौन सिखाएगा प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा कौन है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, जिस प्यार से तूने हमें तोला है, वही प्यार हम एक दूसरे से करना चाहते हैं प्रभु जी। तो तेरे पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल हमें प्रदान कर, प्रेम हमारे हृदयों में भर दे प्रभु। यस लॉर्ड। ताकि जैसे तूने हमें प्यार किया, अपना सब कुछ समर्पित करके, जब हमने तुझसे नफरत की प्रभु, तूने हमसे प्यार किया, वही प्यार आज हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे को प्रभु तेरे लिए, तेरे नाम से प्यार कर सके प्रभु, प्यार दे सके प्रभु, प्यार बांट सके प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना का सुसमाचार से अध्याय 16 के 29 से लेकर वचन 33 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेले छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों का अल्टीमेट होप, विश्वास या भरोसा या उम्मीद आज के वचनों में छिपा हुआ है। प्रभु के वचनों में दिनों में हम सब से कहा जा रहा है कि किस प्रकार प्रभु पर विरोधी लोगों द्वारा वार किया जाएगा और उसके बाद उनके शिष्यों पर विपत्तियां किस प्रकार आ पड़ेगी। इसके बाद प्रभु कहते हैं कि हमें किस बात पर भरोसा रखना चाहिए। आज के जो वचन है उसी पर हमें पूर्ण यकीन और पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। The ultimate hope of every Christian। तुम मुझे सब अकेले छोड़कर भाग जाओगे, प्रभु कहते हैं, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। जिन्होंने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, मैं भी आप सबों से ही बात कहना चाहूंगा। भले सब कोई हमें छोड़ दे, नाना प्रकार के क्लेश हमें सहना पड़े, फिर भी एक विश्वासी को उनके गुरु द्वारा कही गई ये बात हमेशा याद रखना चाहिए
कि जिन्होंने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। भले आप में से कोई भी इस वक्त अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है, जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया है, ऐसा भाव आपके मन में इस समय है और इसके कारण आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेला नहीं हैं। जब नाना प्रकार के क्लेश आते देख प्रभु ने यह भविष्यवाणी की कि तुम में से सभी मुझे छोड़कर जाओगे, मुझे अनेक पीड़ाओं को सहना पड़ेगा, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। जिन्होंने मुझे भेजा है, मेरे पिता मेरे साथ में है। मैं भी उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, जब कभी आप अपनी जिंदगी में अकेले पड़ जाए और जब कभी आपको लगे कि सब लोग मुझे छोड़ दिए हैं, मैं अकेला हूं, पूर्ण यकीन के साथ मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि मेरा प्रभु तेरे साथ है। वो हरदम तेरे साथ है। तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे अकेलापन में, तुम्हारे क्लेश में वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिस तरह प्रभु ने भविष्यवाणी की कि तुम मुझे सब छोड़कर जाओगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जो लोग मेरी वाहवाही इस समय कर रहे हैं, जो लोग मेरे लिए होसाना गा रहे हैं, वे भी मुझे चंद घंटों के बाद, चंद समय के बाद छोड़कर चले जाएंगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। जिन्होंने मुझे भेजा है, मेरे पिता मेरे साथ है। वही पिता, वही ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के दास दासियों, जब भी आप जिंदगी के राह पर जब भी अकेले पड़ जाए, पूर्ण यकीन के साथ मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि मेरे प्रभु तेरे साथ है। वो तेरे संग है। तेरी पीड़ा में वो साथ है, तेरी बीमारी में वो साथ है, तेरे अकेलापन में वो तेरे साथ है। पुकारने वालों को जवाब देने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा तेरे साथ है। तू कभी भी इस दुनिया में अकेला नहीं है। भले सब कोई तुझे त्याग दे, तेरा ईश्वर मेरा प्रभु तेरे साथ है। The ultimate hope of every Christian, the ultimate hope of every hopeless situation. अगर आपको कोई भी उम्मीद अपने जिंदगी में न दिखाई दे, मैं उस वक्त भी आपसे कहना चाहूंगा, तेरा ईश्वर तेरे साथ है, मेरा खुदा तेरे संग है। आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ स्वर्ग छोड़कर
इस पृथ्वी पर इस रोटी के रूप में इस वेदी के ऊपर उपस्थित है, प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तन किया, अपने प्रेम को दर्शाया और वही प्रेम के साथ इस समय इस वेदी में उपस्थित है। Yes, Lord. आइए उस प्रभु को हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से पुकारे। प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके घर में अंदर आकर प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। आज प्रभु आज हमारे घर में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे दुख में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे रोगों में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारे नौकरी में हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई में प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, हमारी इंटरव्यू में प्रभु हमें सफलता देना चाहते हैं। इसीलिए आज इस प्रभु को हम पुकारे, जो जीवित है, जो आदि और अंत है, जो एक रूप रहता है आज, कल और अनंत काल तक। आज वही प्रभु प्रत्येक जन से कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए इस वेदी पर उपस्थित है। आइए हम प्रभु को पुकारे आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। इस वचन की योग्यता से हम विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मेरे दुखों में या मेरे पीड़ाओं में या मेरे रोगों में या हाँ प्यारे युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, इस समय हम तुझे पुकारते हैं और तू राज्य के परिवार में आ, जिस प्रकार तू जक्कैउस के परिवार में आया था और उसके परिवार को अपनी शांति से भर। राज के परिवार के समान उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां दुख है, जहां शैतानिक बंधने हैं, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप है, नशा की आत्मा की बंधने हैं। हाँ प्यारे प्रभु, उन परिवारों में या जहां पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, प्यारे प्रभु अशांति छाई हुई है, जो एक दूसरे से तलाक चाहते हैं, ऐसे परिवारों में या प्रभु पति पत्नी के जीवन में या और उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे, एक दूसरे को प्रेम करने की कृपा दे, एक दूसरे को सहृदय स्वीकार करने की कृपा दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु सुबाल खेस को समर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से रोगी है प्यारे प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर और उसके जीवन के सभी बंधनों से, विशेष करके शैतानिक बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 के वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विजय को समर्पित करते हुए, अजय को समर्पित करते हुए, उनके मन को परिवर्तन कर प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और नशे को त्यागने की इच्छा शक्ति उन्हें प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम अर्पित करते हैं फिलोमेना लिंगाम को प्रभु, जो ग्लैब्लेडर स्टोन से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। शुगर से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित है प्रभु, और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, और इस समय तेरी ओर देख रही है। उसके रोगों को तू जानता है प्रभु, उसके पीड़ाओं को, उसके वेदनाओं को तू जानता है प्रभु। फिलोमेना के समान उन सभी भाई बहन जो बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित रोगी भाई बहन अपने रोगों को लेकर इस नित्य आराधना में संचार माध्यम के साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। तूने ही कहा है यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। हाँ यीशु, हमारे इन भाई बहनों के जीवन में आ और इन्हें चंगाई प्रदान कर, इन्हें सुरक्षा प्रदान कर और इन्हें अपनी शांति प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते आराधना 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 आराधना। कम लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू, वी अडोर यू। कम लॉर्ड जीसस, आजा मेरे प्रभु और हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर यीशु। जब तू इन्हें चंगा करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे यीशु। आराधना 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 आराधना
praise, 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 praise. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. 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 दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा भी अंतर भर दे। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभियंतर भर दे। यूं ही प्रभु जीवन का जल, तू ही प्रभु जीवन का जल, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए स्पर्श कर प्रभु, जो बहुत दिनों से, महीनों से तेरी ओर देख रही है चंगाई की आशा के लिए। उसके शरीर में जो भी प्रकार की रोग हैं, बीमारियां हैं, जो कष्ट है, जो वेदनाएं हैं, उसके शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। उसकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हो, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। उसके बच्चों के जीवन में आ प्रभु, और उनके मन को परिवर्तन कर। उनके जीवन में, उनके घर और परिवार में पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन तोड़ दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संदीप को समर्पित करते हैं, सुजीत को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु नाजरी, हम मांगते हैं इस वचन की योग्यता से संदीप और सुजीत को उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी के आशीष प्रदान कर। और जितने भी बेरोजगार भाई बहन इस नित्य आराधना में तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रख के, तेरे प्रेम पर, तेरी करुणा पर भरोसा रखकर उन सभी बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं विक्टोरिया को समर्पित करते हुए, जो गर्भवती है प्रभु। माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। किसी भी प्रकार की असमंजसताएं ना आए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय और अप्रत्याशित घटना ना हो, बल्कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। विक्टोरिया के समान उन सभी गर्भवती बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू उन्हें अपने दिव्य लहू का संरक्षण दे, अपने पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा प्रदान कर, क्योंकि संतान तो तेरा दिया हुआ दान है। और साथ ही उन सभी ने संतान दंपतियों को तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते ताकि तू उन्हें संतान का वरदान दे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते आत्मदर्शन संचार केंद्र को अर्पित करते हुए, इस संचार माध्यम के द्वारा जो तेरे वचनों का प्रचार प्रसार के लिए जो लोग आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके घर में, उनके व्यवसाय में, नौकरी में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते। हालेलुया 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 यीशु आराधना। हालेलुया 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 तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा